हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है, 10वां के हिस्ट्री की बुक साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। यहाँ से पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें। अगर किसी प्रकार का आपके पास प्रॉब्लम, परेशानी, दिक्कत, समस्या, तकलीफ हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। मैं जल्द ही उसका सोल्यूशन करने का प्रयास करूँगा। हम लोग पढ़ चुके थे, आज ही हम लोग पढ़ रहे हैं पार्ट 6। अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं, आज हम लोग पढ़ रहे हैं पार्ट 6। अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो इसके पहले पार्ट 1 से लेकर पार्ट 2 तक जाकर देख लीजिए, जिस चीज़ को आपको समझने में आसानी हो। तो हम लोग चलते हैं। कह रहा 5 अगस्त 1964 को अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम पर आक्रमण कर कुछ सैनिक अड्डे तबाह कर दिए। तब अमेरिका को चेतावनी भरी धमकियां रूस एवं चीन ने दिया, परंतु इसका असर उस पर नहीं पड़ा। इसका असर क्या हुआ? जब 5 अगस्त 1964 5 अगस्त 1964 को अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम पर क्या कर दिया था? आक्रमण कर कुछ सैनिक अड्डे को क्या किया? तबाह। तब अमेरिका को चेतावनी भरी धमकी मिले थे। अमेरिका को चेतावनी भी इन्हीं ने क्या किया था? अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम पर आक्रमण करके सभी को नस्ते नाबूद कर दिया था। कौन नाबूद कर दिया था? नस्ते नाबूद कर दिया था। इसलिए उनको क्या दिया गया? अमेरिका को चेतावनी या धमकी दिया गया जो चीन ने, परंतु इसका असर चीन दिया। रूस और चीन ने इसका धमकी दिया अमेरिका को, लेकिन इसका असर, धमकी का असर कुछ पड़ा नहीं। किस पर? अमेरिका पर। अमेरिका द्वारा शुरू किया गया यह गृह युद्ध काफ़ी हिंसक, बर्बरा और यातनापूर्ण था। इस युद्ध में खतरनाक हथियारों, टैंकों एवं बम वर्षा विमानों का व्यापक प्रयोग किया गया था। साथ ही रासायनिक हथियारों, नापाम, ऑरेंज एजेंट एवं फास्फोरस बमों का जमकर इस्तेमाल किया गया था। यहाँ पर युद्ध इतना बर्बरतापूर्वक था, यह इतना खराब था, इतना हिंसक था कि हथियारों, बम बारूद को यहाँ पर रासायनिक हथियारों को इतना उपयोग किया गया था कि यहाँ के लोग ने बद से बदतर ज़िंदगी होते चला गया। यहाँ के लोगों की ज़िंदगी एकदम ख़त्म होते लगा। अब लग रहा था कि क्या करें, मर जाएं, जिए, यानी कि ना तो खाने के लिए ना तो रहने के लिए। जब बम बारूद, ऊपर से गोला चल रहा है, बारूद चल रहा है, बम चल रहा है, जिससे यहाँ के ज़िंदगी अर्थ व्यर्थ होकर रह गया। यहाँ के निवासियों को अब लग रहा था कि ज़िंदगी का नाम ही क्या है, अब ज़िंदगी है ही नहीं। ऐसा हुआ, इन निरंकुश यातना का सामना करना पड़ा, जिससे यहाँ का जनता बहुत ही निरंकुश होकर बहुत ही विरोधी साबित हुए और आगे चलकर यही जनता आकर स्वतंत्रता में बहुत बड़े भाग लेकर अमेरिका को पछाड़ेंगे। रासायनिक हथियार किसको कहते हैं जो समझेंगे। पीली वाली डिबिया। कौन डिबिया? पीली वाली डिबिया। नापाम यह एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। नारगांव के क्या थे? एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो अगीन बमों में गैसोलीन के साथ मिलाकर एक ऐसा मिश्रण तैयार करता था जो त्वचा के चिपक जाता था और जलता रहता था। इसका व्यापक पैमाना वियतनाम में प्रयोग किया गया था। ये एक ऐसा हथियार था, इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलाया रहता था, जिसमें बम में डालता था, बम फूटता था, जाके इसमें सतह पर क्या चिपक जाता था। इस सतह पर चिपकने के बाद इतना क्या होता था? चिपका रहता था, हटता नहीं था और चिपका रहता था। क्या चीज़ महसूस होता? जलन महसूस होता था। तो सोच लीजिए, जिस व्यक्ति को इसका अनुभूति प्राप्त होता होगा, जिसको ऐसा लगता होगा, इस घटना उसके साथ घटता होगा, पूरा शरीर कैसा महसूस होता? जलते हुए महसूस होता था। लगता होगा ज़िंदगी नहीं, यही नर्क है, यही सब चीज़ है, ज़िंदगी में आगे कुछ रखा ही नहीं है। ऐसे भावनाओं से, यानी कि इतने उत्कृष्ट, इतने उत्पीड़ित किया गया था यहाँ की जनताओं को कि आप कह नहीं सकते हैं। यह युद्ध उत्तरी वियतनाम के साथ साथ वियतकांग एवं वियतकांग समर्थन दक्षिणी वियतनाम जनता सभी से लड़ा गया था। निर्दोष ग्रामीण की हत्या कर दी गई थी और अंत में पूरे गांव को आग के हवाले कर दिया गया था। और पूरे गांव को किसके हवाले कर दिया? आग। और जो निर्दोष थे उनको भी हत्या कर दिया गया। किसके द्वारा किया जा रहा था? अमेरिकी सैनिक के द्वारा, अमेरिकी युद्धपोत के द्वारा, अमेरिकी युद्ध में शामिल रहने वाले व्यक्तियों के द्वारा किया जा रहा था। जो जिनका कोई कसूर भी नहीं था उनको भी गोली से भून दिया जाता था। उसके बाद आग लगाकर उनको जला दिया जाता था जो बचे हुए रहते थे। अंत में पूरे गांव को आग में हवाले का जो बचता था, बाकी पूरे गांव में आग लगाकर जला दिया जाता था। 1967 ईस्वी तक अमेरिका ने इतने बम वियतनाम से बरसाए जितना द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने इंग्लैंड को विरुद्ध नहीं गिराया होगा। सोच लीजिए,
द्वितीय विश्व युद्ध में इतना जर्मनी ने इंग्लैंड के विरुद्ध नहीं बम गिराया होगा जितना अमेरिका कहाँ पर गिराया, वियतनाम पर गिराया। यानी वियतनाम को तो नामो निशान एकदम खत्म होने वाला था। वहाँ के लोग तराश हो गए थे, वहाँ के लोग खत्म हो गए थे, वहाँ के लोगों की ज़िंदगी ही नहीं रह गई थी। अगला करा, अमेरिकी की इस तरह की कार्रवाइयों का विरोध राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने लगा। प्रसिद्ध दार्शनिक रसेल ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दे दिया। इसे आर्थिक कुपरिणाम भी परिलक्षित होने लगे। करा क्या हुआ, एक जो प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय पर विरोध, अमेरिका को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोध का सामना करना पड़ेगा। एक थे प्रसिद्ध दार्शनिक थे, उसका नाम था रसेल, काउंसिल रसेल को ने क्या किया, एक अदालत बुलाकर क्या वियतनाम के युद्ध का कारण कौन बताया कि अमेरिका में वियतनाम का युद्ध का कारण है। और इस पर प्रतिवर्ष 2 से 2.2 लाख अरब डॉलर अमेरिकी खर्च में वृद्धि हुई। इसमें अमेरिका अर्थव्यवस्था डावाडोल हो गया। और अमेरिका जब युद्ध कर रहा था, युद्ध करेगा तो युद्ध में तो सैनिक मरेगा, बम बारूद गोले हथियार चाहिए, खाना चाहिए, भोजन मेडिकल किट चाहिए, दवाई चाहिए, डीजल पेट्रोल सारा चीज़ चाहिए। सुविधा युद्ध में लड़ने के लिए जितने सुविधा होते सारा चीज़ चाहिए। और इसमें क्या चीज़ खर्च होते हैं, पैसे खर्च होते हैं। तो लगभग प्रति वर्ष कितना खर्चा हो रहा था ये अमेरिका को, 2 से 2.5 अरब डॉलर प्रति वर्ष खर्चा बढ़ रहा था वृद्धि खर्च में। तो इसी के यहाँ का अमेरिका का आर्थिक स्थिति डामाडोल हो गया, यानी कि आर्थिक स्थिति खतरे में पड़ गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर का मूल्य काफ़ी नीचे गिर गया, परंतु अमेरिका ने दक्षिण वियतनाम को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था और समझौता के सारे प्रयासों को विफल करते हुए युद्ध में को जारी रखे हुए था। और यही हुआ कि जितना भी विफल प्रयास अमेरिका के विफल जो प्रयास कर रहा था, युद्ध लड़ा था, सफल तो नहीं हो पाया, विफल ही रह पाया। यानी कि युद्ध जीत ही नहीं पा रहा था तो सफल कैसे कहेंगे। विफल प्रयासों को युद्ध में जारी रखा गया, लेकिन इस युद्ध को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। दूसरी तरफ वियतनामी अब साम्यवाद या किसी अन्य बातों के लिए नहीं बल्कि अपने अस्तित्व और अपने राष्ट्र के लिए लड़ रहे थे। और यही कारण हुआ कि वियतनामी अपने राष्ट्र के लिए क्या हो रहे थे, लड़ रहे थे। यहाँ तक कि वियतनामी महिलाओं अपने पीठ पर बच्चे को बांधे, फुल पैंट पहने, हाथों में बंदूक को लिए गश्त लगाती या सीधे युद्ध में शामिल होती दिखी जा रही थी। और यहाँ पर जब वियतनामी के जो लोग थे, बच्चों को सोच लीजिए, वो जो पहनते थे अपने, उनका पोशाक सांस्कृतिक पोशाक था, वो पोशाक नहीं पहनकर फुल पैंट पहने हुए। अब जो बच्चे, ऐसे भी माँ जो थे, ऐसे भी लेडीज जो थे जिनके बच्चे गोद में थे, वो भी क्या करके पीठ पर अपने बच्चे को गोद में लिए हुए, फुल पैंट से बांधे हुए और क्या युद्ध में लड़ रहे थे। ये सोच लीजिए कितना बर्बरता का यह बात हो सकता है कि माँ जो अपने एक बच्चे को आसानी से घर में बैठकर उसके दूध का सेवन कराए या उसे पाले पोसे, और वह माँ क्या कर रहा है, युद्ध में लड़ रहा है। किसके साथ, अमेरिका के सैनिकों के साथ लड़ रहा है। क्यों, क्योंकि उसे जिंदा रहना, अपने बच्चे को क्या देखभाल करना है। अब बच्चे को पीठ में रखे हुए उसे इस बात की भी टेंशन है कि मेरे अगर मैं मर जाऊँगा तो मेरे बच्चे को क्या होगा। इसके लिए वह अपने बच्चे को स्वतंत्र अच्छा जिंदगी देने के लिए क्या कर रहा है, अब पूरा जीवन संघर्ष वाली ज़िंदगी जी रहा, व्यतीत कर रहा है। या फिर हो ची मिन्ह मार्ग की मरम्मती करते देखी जा सकती थी। प्राचीन यही कारण था कि हो ची माँ को प्रकृति करते देखी जा रही थी, या प्राचीन नायिकाओं को आख्यानित कर स्त्रियों को प्रेरित भी किया जाता था। इसी संदर्भ में त्रिआयु की कहानी भी सुनने को मिलती है, जिसे इस समय देवी की तरह पूजा जाता था। उसमें त्रिआयु की कहानी भी मिलता है उस समय, अभी त्रिआयु को क्या चाहिए, देवी की तरह वियतनाम में पूजा जाता है। एजेंट ऑरेंज क्या है, एजेंट ऑरेंज यह एक ऐसा जगह था जिसमें पेड़ों की पत्तियाँ तुरंत झुलस जाती थी। ये ऐसा जहर था जिसमें पेड़ों की पत्तियां तुरंत झुलस जाती थी एवं पेड़ मर जाते थे। जंगलों को खत्म करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था, एजेंट ऑरेंज। इसका नाम ऑरेंज पट्टियों वाली ड्रमों में रखे जाने के कारण पड़ा नाम। अमेरिका इसका इस्तेमाल जंगलों के साथ खेतों और आबादियों दोनों पर जमकर किया। इस जगह का असर आज भी नज़र आता है जन्मजात विकलांग के रूप में। करा एजेंट ऑरेंज क्या था, एक ये जो पीली वाली ऑरेंज कलर के ड्रम में रखा जाता था। इसका उपयोग किया जाता है, अमेरिका करता था। इसका उपयोग किसके करता था,
पेड़ को नष्ट करने के लिए पेड़ों के पत्तियों पर दिया जाता था तो पेड़ के पत्ते जल जाते थे, और इसका प्रयोग खेतों में भी किया जाता था। किसके द्वारा? अमेरिका द्वारा। और इसी रासायनिक हथियार का उपयोग क्या किया इन्होंने? किसके किया? इंसानों पर किया, मनुष्य पर किया। कहाँ? वियतनाम में अमेरिका वाला ने किया। इसके शरीर पर पड़ता था तो जलता था। इसके कारण आज भी वियतनाम में क्या थे? विकलांग लोग पैदा होते। यही ऑरेंज एजेंट ऑरेंज के कारण वियतनाम में आज भी लोग कैसे लोग होते हैं? विकलांग लोग, जन्मजात ही विकलांग होते हैं, जन्म से ही विकलांग पैदा होते हैं, इसी एजेंट ऑरेंज के चलकर में। 1968 के प्रारंभ में वियतनाम ने अमेरिका सशक्ति का प्रतीक पूर्व पेगांटक सहित कई ठिकानों पर धावा बोला कर अमेरिका को काफ़ी क्षति पहुंचाई। इन्होंने क्या किया? अमेरिका को बहुत सारी क्षति पहुंचाई। इन धावों ने यह स्पष्ट कर दिया कि वियतनाम के हौसले अभी भी काफ़ी बुलंद है, और यह भी स्पष्ट हो गया कि वियतनामी को रसद पहुंचाने वाले मार्ग हो ची मिन काफ़ी मजबूत हैं। कह रहा यही कारण हुआ क्या जी? इन्होंने रसल पहुंचाया और कहने लगा कि अमेरिकी जो काफ़ी क्षति अमेरिका को पहुंच गया था, उसके बावजूद वियतनाम के हौसले बुलंद रहे, क्योंकि वहाँ के जनता भी अब लड़ना चाह रहे थे। किससे? अमेरिका से तंग आ गए थे। अमेरिका के सारा पूरा जनता ही अमेरिका के खिलाफ हो गया था। इसलिए हो ची मिन मार्ग पर क्या चीज़ होता था? मजबूती से वहाँ के जनता, सैनिक नहीं, वहाँ के जनते खड़े रहते थे। इससे वियतनाम को अभी भी लगता था कि वियतनाम काफ़ी मजबूत है, और अमेरिका को लगता था कि हमें अब जीत का सामना मुँह देख नहीं पाएंगे, क्योंकि इसे बमबारी से नष्ट नहीं किया जा सकता था। वस्तुतः हो ची मिन मार्ग हनोई से चलकर लाओस, कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से गुजरता हुआ दक्षिण वियतनाम तक जाता था, जिससे सैकड़ों कच्चे पक्की सड़कों निकल कर जुड़ी थी। अमेरिकी सड़कों बार बार इसे क्षतिग्रस्त कर चुके थे। और यह क्या था? कच्ची पक्की सड़क था, पुल नहीं था कि है बम के द्वारा ख़त्म कर दिया जाए। यहाँ कच्ची पक्की सड़कें थे, इसको कई बार नष्ट किया गया। तो मटिया के नष्ट कीजिएगा तो क्या हो जाता था? गड्ढा होगा रोडवा में, तो रोड में गड्ढा होगा तो क्या, वहाँ पर तो फिर से मरम्मत कर दिया जाता था, भरा दिया जा सकता। पुल तो है नहीं कि पुल को तोड़ दिया जाएगा तो बनाने में 5 साल 10 साल का टाइम लगेगा। इसलिए यहाँ पर इसको नष्ट भी नहीं किया जाता था, और नष्ट होता था कई बार पक्की सड़कों को यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया, वहाँ वो ख़राब कर दिया गया पक्की सड़कों के। उसका बावजूद भी वियतनाम के हौसले बुलंद ही रहे। परंतु वियतकांग एक उसके समर्थक लोग तुरंत उसका मरम्मत कर लेते थे। अब वियतनाम के जो समर्थ लोग थे, जो जब बीमारी होता था, गड्ढे हो जाते थे सड़क पर, तुरंत वहाँ के निवासी लोग, ये ना कि उस सरकार पर छोड़ दिया जाता था, निवासी लोग उसको क्या कर देते थे? मरम्मत कर देते थे। इसी मार्ग पर नियंत्रण करने के लिए उद्देश्य से अमेरिका लाओसा एवं कंबोडिया पर आक्रमण भी कर दिया था, परंतु 3 तरफ संघर्ष से फंसकर इसे वापस होना पड़ा। यही कारण हुआ कि अमेरिका लाओसा एवं कंबोडिया पर आक्रमण कर दिया था। अमेरिका क्या लाओसा कंबोडिया पर आक्रमण कर दिया था, लेकिन लाओसा पर अमेरिका तीनों तरफ से घिर जाने के कारण अमेरिका को क्या करना पड़ा? वापस होना पड़ा, यानी कि युद्ध से वापस लौटना पड़ा। ये देख सकते हैं, ये क्या चीज़ है? हो चिन मिन भूल भुलैया मार्ग। ये हो चिन मिल्क मार्ग था, इस तरीक़ा से हो चिन मिल्क मार्ग था। ये इसी पर कब्जा करने का चाहता था, क्योंकि यह रास्ता तो था सभी पूरा वियतनाम से क्या करता था? जुटता था। यही रास्ता पर जिसका कब्जा हो जाता था वो पूरा वियतनाम पर चाहे तो क्या कर सकता है? कब्जा कर सकता है। ये कौन भाग है? दक्षिणी वियतनाम। इधर कौन वियतनाम? उत्तरी वियतनाम। यही जो है हो ची मार्ग, देखो हो ची मिन मार्ग, यही हो ची मिन मार्ग पर क्या चीज़ सब करना चाहता था? कब्जा करना चाहता था, क्योंकि यह पूरे वियतनाम को क्या करता था? ये रास्ता जोड़ता था। इस पर जिसका कब्जा हो जाता था, समझता था पूरा वियतनाम पर, या तो उत्तरी वियतनाम हो या तो कौन वियतनाम हो? दक्षिणी वियतनाम हो, सब पर उसका ही कब्जा रहता था। अब अमेरिका भी शांति वार्ता चाहता था। अब अमेरिका भी अब समझ गया, क्योंकि हर प्रत्येक वर्ष 2 से 2.5 अरब डॉलर खर्च हो रहा था, जो बड़ वृद्धि हो रहा था, और ये अब कई साल से लड़ा, पूरा ताकत अपना लगा दिया, फिर भी वियतनाम पर कब्जा नहीं कर पाया। तब अब सोचा कि अमेरिका अब शांति रहने में फ़ायदा है। तब अमेरिका भी शांति वार्ता चाहता था, परंतु अपनी शर्तों पर राष्ट्रमंडल, संयुक्त राष्ट्र संघ समेत कई शक्तियों इस प्रयास में थी कि वार्ता हो जाए। और संयुक्त राष्ट्र भी चाहता था, और बहुत सारे शक्तियाँ चाहता था, इसी फिराक में था कि अब क्या हो जाए? शांति की वार्ता हो जाए, शुरू हो जाए। अतः 1968 में पेरिस में शांति वार्ता शुरू हुई। कैसा 1968 कौन वार्ता? पेरिस वार्ता। ध्यान देने योग्य बात। क्वेश्चन पूछेगा पेरिस वार्ता शांति कब हुआ? तो 1968 में हुआ।
अमेरिकी हट के कारण 6 माह तक वार्ता सफल नहीं हुआ। अमेरिका जो अपने अपने बातों पर कायम रखना चाहता था, अपने बातों को मनवाना चाहता था, इसके कारण 6 महीने तक कोई वार्ता हो ही नहीं पाया था। तो कह रहा कि 6 महीनों तक कोई वार्ता सफल नहीं हो पाया था। वियतनामी की मांग थी कि पहले बमबारी बंद हो, फिर अमेरिका अपनी सेनाओं हटाए। इस क्रम में 7 जून 1969 को वियतनाम शिष्टमंडल के दक्षिणी वियतनाम के मुक्त क्षेत्र में वियतनाम के सरकार के गठन की घोषणा की गई। पहले वियतनाम चाहता था कि बमबारी, सबसे पहले अमेरिका क्या करे, बमबारी को बंद कर दे। बमबारी को बंद करने के बाद वो क्या करे, दोबारा दूसरा चीज़ को अपना सैनिक को वहाँ से क्या कर दे, हटा दे। तभी वो चाहता था कि वियतनाम हम अमेरिका से बात करेंगे, लेकिन ये अमेरिका अपने हट पर टिका हुआ था, ये ऐसा चाहता ही नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जब शांति का माहौल बना, अंतर्राष्ट्रीय संघ चाहा और बहुत सारे विदेशी ताकत चाहा, तब जाकर 7 जून 1969 को वियतनाम में क्या हुआ, वियतनाम में शिष्टमंडल का गठन हुआ और ये जाकर पूरे सरकार का घोषणा कर दिया गया कि अब यहाँ पर सरकार का राज चलेगा, जिसे रूस एवं चीन के तुरंत मान्यता दे दी। और सबसे पहले मान्यता किसने दी, री सचुन ने। तो सर ये मान्यता क्या हुआ, जैसे मान लीजिए है यहाँ भारत है, अब भारत देश तब तक नहीं कहलाएगा जब तक 2-3 देश बोले कि हाँ भारत देश नहीं है, जब तक भारत देश नहीं कहलाएगा। मान लिया कि भारत, हमने किसी दूसरी जगह पर एगो आयरलैंड में जाके एगो ज़मीन खरीद लिए और हम कहीं इसको नाम दे दिए, इसको नाम हम दे दिए आरो देश। कौन देश, आरो देश, नाम दे दिया आरो देश। अब ये देश कब तक नहीं कहलाएगा, जब 2-3 देश पहले से जो है उसको इसको क्या नहीं समझ ले, देश नहीं समझ ले, जब तक इसे पूरे दुनिया में कोई देश इसको समझेगा नहीं, इसलिए मान्यता मिलेगा तभी। जैसे अफगानिस्तान में अब क्या बन गया, तालिबान बन गया, देश का नाम तालिबान कर दिया। अब तालिबान देश जब तक नहीं समझा जाए, जब तक 2-3 देश नहीं कहते कि हाँ ये कौन देश है, तालिबान देश है, इसलिए किसी का मान्यता देना क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। इस दरमियान वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक हो ची मिन की मृत्यु हो गई, चूँकि उन्होंने अपने वसीये में दक्षिण वियतनाम में मुक्त तथा संघर्ष का आह्वान किया और अंततः संघर्ष जारी रहा। अमेरिका सफलता और वियतनाम की एकीकरण। क्या रहा अमेरिका की सफलता, क्या व्यतिकरण। ये राष्ट्रपति क्या बना यहाँ के, निकलसन। यहाँ के राष्ट्रपति कौन था, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन था, निकलसन था उस समय। अब हॉलीवुड द्वारा अमेरिका के वियतनाम युद्ध को जायज़ ठहराने वाली फिल्मों के स्थान पर अमेरिका के अत्याचार पर फिल्मों बनने लगे। अब पहले हॉलीवुड में मूवी बन रहा था कि अमेरिका जायज़ है, उसके हिसाब से बन रहा था। अब यहाँ पर क्या हुआ, उल्टा बनने लगा, हॉलीवुड के फिल्मों ने अमेरिका के अत्याचारों पर फिल्म बनाने लगा। दूसरी तरह निकलसन अमेरिका चुनाव में जीत हासिल कर नया राष्ट्रपति बना। और यहाँ का नया राष्ट्रपति कौन बना, राष्ट्रपति बना निकलसन। कहाँ, अमेरिका के दूसरा राष्ट्रपति कौन बना, निकलसन बना। वियतनाम समस्या का जल्द समाधान की जिम्मेदारी उस पर सौंपी गई। अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता ही जा रहा था। इसी समय माई ली गांव, कौन गांव, माई ली गांव की एक घटना प्रकाश में आई। अमेरिका सेना को आलोचना पूरी विश्व में होने लगी। तब राष्ट्रपति निकलसन ने शांति के लिए 5 सूत्र को घोषित किया। इसी समय में क्या हो गया, माइली गांव की घटना सामने आई। अब कहेगा सर ये माइली गांव की घटना क्या है, जो हमको समझाइए, हमको पता नहीं है। हम कि देखिए आते हैं थोड़ा सा इधर पीली वाली डिबिया में तरफ चलते हैं, माइली गांव की घटना क्या है। दक्षिणी वियतनाम में एक गांव था जहां के लोग को वियतकांग समर्थन मान अमेरिका सेना ने पूरी गांव को घेर कर पुरुषों को मार डाला, औरतों बच्चों को संबंध बनाकर कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया, फिर उन्हें भी मारकर पूरे गांव में आग लगा दिया। लाशों के बीच दबा एक बूढ़ा जिंदा बच गया था, जिसने इस घटना को क्या किया, उजागर किया था। अभी माइलो गांव की घटना क्या हुआ था, यहाँ पर क्या लोग, एक दक्षिणी वियतनाम में एक गांव था, वो गांव में अमेरिका का सैनिक वहाँ पर था। अमेरिका का सैनिक क्या किया था, वहाँ के जो जितने भी पुरुष लोग थे उसको क्या कर दिया, मार दिया गया। और जो औरतें बचे, औरत और बच्चे बचे, उनके साथ दुष्कर्म व्यवहार किया गया और उसके साथ बलात्कार करके कई दिनों तक बलात्कार किया गया। बलात्कार करने के बाद उनको भी क्या कर दिया, मार दिया गया। और उसी लाशों के बीच में एक बूढ़े व्यक्ति थे जो बचे हुए थे, वही आकर गाँव में, पूरे गाँव में आग लगा दिया गया। और वही पूरे व्यक्ति आकर पूरे बात को क्या किया, गांव के में जो जैसे जैसे घटना हुई थी गांव में बताया, तब जाकर ये माली गांव को बढ़ा। यही बात जब पूरे विश्व को जानकारी मिला तो पूरे विश्व को आलोचना का क्या करना पड़ा, सामना करना पड़ा, अमेरिका का सामना करना पड़ा। इसलिए निकलसन ने शांति के 5 जो सूत्र दिए वो निम्नलिखित सूत्र है। पहला, हिंद चीन की सभी सेनाएं युद्ध बंद कर यथा स्थान पर रहेंगे। इन्होंने कहा जितना भी हिंद चीन के सेना है सब युद्ध को क्या कर दें, बंद कर दें और अपने अपने स्थान पर रहें। दूसरा क्या दिया,
युद्ध विराम की देख रेख अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण करेंगे। और जो युद्ध समाप्त हुआ है कि युद्ध समाप्त नहीं हुआ, ये कौन देख रेख करेंगे? अंतर्राष्ट्रीय रक्षक पर्यवेक्षक करेंगे देख रेख। तीसरा दिया, इस दौरान कोई देश अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न नहीं करेगा। इस समय जब तक चलते रहेगा, जब तक युद्ध शांत नहीं हो जाए, कोई भी देश अपना शक्ति को बढ़ाने का प्रयास नहीं करेगा। चौथा दिया, युद्ध विराम के दौरान सभी तरह की लड़ाई बंद रहेगी, और जितने तरह का लड़ाई है युद्ध के समय बंद रहेगा, अब लड़ाई होगा ही नहीं। पाँचवा में कहा, युद्ध विराम को अंतिम लक्ष्य समूचे हिंद चीन में संघर्ष का अंत होगा। यही अगर रहेगा कि अगर इस सारा बात को मान लिया जाए तो समूचे हिंद चीन में क्या रहेगा? आसानी शांति फैल जाएगा और संघर्ष का अंत खत्म हो जाएगा। अगर अमेरिका के शर्तें थे, दक्षिणी वियतनामी का स्वतंत्रता, पहला चाह रहा दक्षिणी वियतनाम की क्या चाह रहा था? स्वतंत्रता चाहता था। दूसरा, अमेरिका सेनाएं उस क्षेत्र में ही रहेगा, कहा कि अमेरिका सेनाएं कुछ ही रहेगा, वही क्षेत्र में रहेगा जब तक वियतकांग संघर्ष करेगा, जब तक दक्षिणी वियतनाम में आतंक मचाएगा, बमबारी जारी रहेगा। और जब तक अमेरिका वियतनाम में इस तरीके से संघर्ष करते रहेगा, अमेरिका वहाँ क्या करेगा? बमबारी करते रहेगा। ये भी इसके साथ क्या था? शर्त लगा दिया 5 को शांति के शर्त के साथ, यानी कि चित भी इसी का, पट भी इसी का। वाह रे वाह अमेरिका। परंतु इस शांति प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। अमेरिकी सेनाएं पुनः बमबारी शुरू कर दी, लेकिन अमेरिका अब जान चुका था कि उसे अपनी सेनाएं वापस बुलानी ही पड़ेगी। अमेरिका ये बात जान चुका था कि अपनी सेना क्या करनी पड़ेगी? वापस ही बुलानी पड़ेगी। निकलसन ने पुनः 8 सूत्र योजना जारी किया। फिर तरीका से पहले 5 सूत्र योजना, अब कई सूत्र। तो क्वेश्चन पूछेगा 8 सूत्र योजना किसने, कौन से राष्ट्रपति ने जारी की थी? तो निकलसन ने जारी की थी। कहाँ का राष्ट्रपति था? अमेरिका का राष्ट्रपति था। वियतनामियों ने इसे खारिज कर दिया गया, लेकिन ये 8 सूत्र को क्या कर दिया? वियतनाम खारिज, बात को माना नहीं। कहा कि हाँ पहले 5 को लाया था, अब ये 8 को लाना, और अपने तो युद्ध छोड़ने के लिए तैयार है ही नहीं, इसलिए जो है वियतनाम के लोग थे ये बातों को माने नहीं। अब अमेरिका चीन को अपने पक्ष में करने में लगा। अब अमेरिका सोचा कि चीन मेरे पक्ष में आ जाएगा तो कोई देश मुझे कुछ कर पाएगा नहीं, इसलिए अपने पक्ष में करने लगा। यही बात हुआ कि 24 अक्टूबर 1972 को वियतकांग, उत्तरी वियतनाम, अमेरिका एवं दक्षिणी वियतनाम में समझौता तय हो गया। और उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम और अमेरिका में क्या हो गया? समझौता तय किया गया। कब? 24 अक्टूबर 1972 को। 1972 को क्या किया? जारी कर दिया। समझौता तय हो गया। परंतु दक्षिणी वियतनाम ने आपत्ति जताई और पुनः वार्ता के लिए आग्रह किया। वियतकांग ने इसे अस्वीकार कर दिया। और यहाँ पर दक्षिणी वियतनाम ने आपत्ति जताया कि ऐसा बात, हम ये बात को मानेंगे नहीं। इस पर आपत्ति जताकर कहा कि इस बार वियतनाम अभिस्वीकार किया गया। इस बार इतने बम गिराए गए जिनकी कुल विध्वंस शक्ति हिरोशिमा में प्रयुक्त परमाणु बम से ज़्यादा आंकी गई। फिर यहाँ पर जब यह बात नहीं माना तब अमेरिका ने इतना बम गिराया, जहाँ द्वितीय विश्व युद्ध में हिरोशिमा पर, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर इतना बम नहीं गिराया गया, उतना तक नहीं फैला होगा जितना यहाँ पर फैलाया गया। हनोई भी इस बमबारी में ध्वस्त हो गया। और हनोई भी क्या था? हनोई शहर था, वो पूरा एकदम खत्म हो गया एकदम। लेकिन वियतनामी डटे रहे, लेकिन फिर भी वियतनाम के जो लोग थे जो डटे रहे ना, यही तो इसीलिए तो कहा जाता ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान हट जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो वही करा कि इन्होंने क्या कर दिया? वियतनाम के पास कितनी तकलीफें आई, इतनी समस्याओं को सामना करना पड़ा था, उसके पास कुछ नहीं था, लोग मर रहे थे, उसके बावजूद भी डट के एकदम सामने रहे, अमेरिका के सामने खड़ा रहा और एक विजय का सामना करते हुए अब विजय पर लक्ष्य पर चलते ही रहे। अतः 27 फरवरी 1973 को, क्या है फरवरी? 27 फरवरी 1973 को पेरिस में वियतनाम युद्ध के समाप्ति के समझौते पर हस्ताक्षर हो गया। तो वियतनाम युद्ध कब समाप्त हुआ? 27 फरवरी 1973 को। समझौता का मुख्य बात भी थी युद्ध समाप्ति के 60 दिनों के अंदर अमेरिका सेना वापस बुला लेगी। इसमें सबसे प्रमुख बात क्या था कि आज 27 फरवरी 1973 में बोला गया था कि इसमें अब अमेरिका सेना क्या 60 दिनों के अंदर सारा चीज़ क्या है, अमेरिका के सैनिक है, जो बम है, गोला बारूद, हथियार है, सब अपने वियतनाम छोड़कर क्या हो जाएंगे? अपने घर की ओर चले जाएंगे, बुला लेगी। उत्तर और दक्षिण वियतनाम परस्पर सलाह करके एकीकरण का मार्ग खोजेंगे। अमेरिका वियतनाम और असीमित आर्थिक सहायता देगा। और क्या हुआ? और कहा कि अमेरिका उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम दोनों मिल के एकीकरण बन के एक वियतनाम बन जाएगा। और इसमें कौन मदद करेगा? सहमति, आर्थिक सहमति। पैसा कौन देगा? अमेरिका इसमें देगा, पैसा देगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो नुकसान उसी के चक्कर में हुआ।
ये क्या होता है 27 फरवरी 1973 में पेरिस के वियतनाम युद्ध एग्रीमेंट समझौता में ये सारा बात कहा गया था। इस युद्ध से अमेरिका के साथ चला आ रहा युद्ध समाप्त हो गया एवं अप्रैल 1975 में उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का क्या हो गया, एकीकरण हो गया। तो क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान देने योग बात, क्वेश्चन पूछेगा उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ, जब दोनों मिलकर एक वियतनाम कब बने, अप्रैल 1975 में हुआ। कब, जब युद्ध समाप्त हुआ था तब। करा इस प्रकार 7 दशकों से ज़्यादा चलने वाले यह अमेरिकी वियतनाम युद्ध समाप्त हो गया। 21 साल से चल रहा था, 7 साल से चल रहा था और धीरे धीरे यह अमेरिकी और वियतनाम युद्ध था जो क्या हो गया, समाप्त हो गया। इस युद्ध में लगभग 9,855 करोड़ डॉलर खर्च हुए। 9,000 यानी कि 9 अरब करोड़ रुपया, 10 अरब करोड़ रुपया खर्चा हुए। सर्वाधिक व्यय अमेरिका का था। इसमें सबसे ज़्यादा खर्चा किसका था, अमेरिका था। इसके 56,000 से अधिक सैनिक मारे गए थे। किसका, अमेरिका के। 3 लाख सैनिक घायल हो गए थे अमेरिका के। दक्षिणी वियतनाम के 18,000 सैनिक मारे गए थे। अमेरिका के 4,800 हेलीकॉप्टर एवं 3,600 अनगिनत टैंक क्या हो गए थे, नष्ट हो गए थे, खत्म हो गए थे यहाँ पर। इस सारी घटनाओं के परिक्षेप में धन जन की बर्बादी के अलावे अमेरिका साख को भी गहरा आघात हुआ। इसमें अमेरिका को सिर्फ एक ही चीज़ मिला कि धन का भी और जन का भी क्षति हुआ और इसके सिवाय उसका कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। पूरे हिंद चीन में वह बुरी तरह असफल रहा और पूरे हिंद चीन में वह पूरी तरह क्या रहा, असफल रहा और हार का सामना करना पड़ा। अतः उसे अपनी सेनाएं हिंद चीन में हटानी पड़ी और सभी देशों की प्रभुत्ता एवं अखंडता को स्वीकार कर लिया। और यही कारण हुआ कि उसे सेना को क्या करना पड़ा, हटाना पड़ा और सभी देशों को अखंडता का स्वीकार कर लिया गया। तो आज का इस चैप्टर होता है ओम तरह की आजा मैं सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वा रुक्मि वर्धनात् मृत्युमोचित मामृतात्। बोलो हिस्ट्री के चैप्टर 3 महाराज की जय। चैप्टर क्या हो गया, ये पूरा 3 समाप्त हो गया। अगर नीचे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर अच्छा लगता तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत में मैं आपको यही कहूँगा, बड़े को छोटे को प्यार करें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीक़े से कायम रखें कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। तो आपको अंत तक इस वीडियो देखने के लिए आपका अंत धन्यवाद। आप इसे क्या करें, इस वीडियो को देख के इसका प्रश्न क्वेश्चन आंसर भी बना लीजिए और नहीं होगा तो हम इसको कल क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव का कर देंगे और सब्जेक्टिव का किसी दिन देखेंगे। तो अगर आपको क्वेश्चन आंसर भी इसका जाए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताइए कि हाँ सर इसका क्वेश्चन आंसर भी चाहिए। तो आज तक लिए बस इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। बने रहे पब्लिक टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें।